रात के अंधेरे में टॉर्च लेकर ये दौड़ उसी भेड़िए को खदेड़ने के लिए लगी थी जो इन दिनों यूपी के 30 से ज्यादा गांवों के लिए दहशत का सबब बना हुआ है। बहराइच में रात के वक्त भेड़िया नजर आने की खबर आई तो गांव वाले टॉर्च लेकर खेतों की तरफ दौड़ पड़े। कई घंटे तक गांव वालों के साथ पुलिस खेत खलिहान से लेकर बगानों तक खाद छानती रही, लेकिन भेड़िया हाथ आना तो दूर किसी को दिखाई तक नहीं दिया। महीने भर से बहराइच में यही हो रहा है। वन विभाग और पुलिस की टीमें भेड़ियों की तलाश में खाद छान रही हैं। दूसरी तरफ भेड़िए मौका देखकर शिकार करने में देर नहीं कर रहे। बहराइच में आदमखोर भेड़िए अब तक 9 बच्चों समेत 10 लोगों की जान ले चुके हैं, जबकि 38 लोगों को घायल कर दिया है। सीतापुर में भी भेड़िए के हमले में एक बुजुर्ग महिला की जान जा चुकी है। दहशत का आलम यह है कि शाम होते होते गांव के गांव सूने हो जा रहे हैं। माएं अपने नौनिहालों को एक पल के लिए भी आंखों से दूर नहीं करना चाहती। कई बुजुर्ग अपने घरों को छोड़कर पंचायत भवन में रह रहे हैं। सिकंदरपुर गांव में कई जंगल, झाड़ी, तालाब, खेत, मेड़ पार कर मैं आखिरकार उस जगह पर पहुंच गया हूं जहां पर भेड़ियों की मांद है। मैं उनकी तस्वीरें आपको दिखाता हूं। इन्हीं मांदों में वो आदमखोर भेड़िए रहा करते थे जिन्होंने बहराइच के 100 से ज़्यादा गाँव में अपना कहर बरपा रखा है। मैं अपने कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह कहूँगा कि जरा ये तस्वीरें दिखावें किस तरह से भेड़ियों ने यहाँ पर अलग अलग बरगद के पेड़ के चारों ओर अपनी मांद बना रखी है। आप देख सकते हैं ये जो गहरी गहरी मांदें हैं इनमें भेड़िए रहा करते थे जो अब यहाँ नहीं है। हालांकि आप निशान देख सकते हैं, सामने वाली जो मांद है उसमें आपको ताज़े निशान नज़र भी आएंगे भेड़ियों द्वारा पंजों से की गई खुदाई के। लेकिन बारिश की वजह से यहाँ पर ये भेड़िए अब यहाँ नहीं रह रहे हैं क्योंकि इनकी मांदों में पानी भर गया था, ऐसा स्थानीय लोगों ने हमें बताया है। वन विभाग को आशंका है कि यहाँ भेड़ियों के आवागमन के प्रमाण हैं, सबूत हैं। ऐसे में इनको ट्रैप करने के लिए यहाँ पर कई सारे कैमरे भी लगाए गए हैं, जिनमें से एक कैमरा आप ये देख सकते हैं वन विभाग की ओर से लगाया गया है और ये कैमरा निगरानी के लिए है इन भेड़ियों की। अगर वो यहाँ आते हैं तो इन कैमरों में ये ट्रैप होंगे। ये ऐसे कैमरे हैं जो रात में भी पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ लेते हैं और इनकी ऑपरेटिंग का पूरा जो कंट्रोल है वो वन विभाग के पास है। बहराइच के 35 से ज्यादा गांवों के करीब 60 से 80 हजार लोग हर रात कयामत की रात की तरह गुजारते हैं कि किस पल भेड़िए की दस्तक होगी और वो मौत की नई कहानी लिख देगा। ये हालात तब है जब पूरा सरकारी अमला आदमखोर के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए मिशन मोड में जुटा हुआ है। भेड़ियों के हमले रोकने के लिए 32 राजस्व टीमें तैनात की गई हैं। 11 अफसरों को नोडल बनाया गया है। वन विभाग की 25 टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए 5 जिलों की वन विभाग की टीमें लगी हैं। रात भर वन विभाग के साथ पुलिस भी गश्त कर रही है। गांव-गांव पहुंचकर वन कर्मी गोले दागते हैं और लाउड स्पीकर गाड़ियों में बांधकर रात भर भेड़ियों को भगाते हैं। लोग तैनात रहो, बाकी आपके सुरक्षा के लिए सरकारी कर्मचारी, अधिकारी सब लगे हुए हैं। हर संभव मदद की जा रही है। जल्द ही भेड़िया कैद कर लिया जाएगा। बावजूद इसके हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे और तो और भेड़ियों के कंफ्यूजन में कई और जानवरों की भी शामत आ चुकी है। बहराइच में तो गांव वालों ने कुत्ते को भेड़िया समझकर लाठी डंडों से पीट कर मार डाला। इतने बड़े क्षेत्र में जो लगभग 7500 जो अपना 75 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, 7500 हेक्टेयर, उसमें 3 मतलब आप समझिए कुत्ते जैसे जीव को ढूंढना बहुत ही दुष्कर कार्य है। भेड़िए जो है इस मामले में लॉन्ग रेंजिंग एनिमल्स हैं। एक दिन में वो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक का भी फासला तय कर सकते हैं। ये भी अपने बुजुर्गों का वैसे ही सम्मान करते हैं। और आप देखेंगे इनके स्ट्रक्चर में ये होता है कि जो इनका सबसे बुजुर्ग आदमी है तो उसमें आप देखेंगे इनका बुजुर्ग जो है वो आगे चलता है इसलिए कि कोई हमला होगा तो मेरे ऊपर होगा। पीछे भी कोई बुजुर्ग कॉर्डन कर रहा है, करता है, मतलब बुजुर्ग पूरे झुंड हमला करेगा तो हम जो है सबसे मतलब बुजुर्ग हैं, हमने अपनी आयु जी ली है, हम निकल भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। उसके बाद जो सबसे मजबूत है वो आगे रहता है दल को प्रोटेक्ट करने के लिए। बहराइच में अभी तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और 2 की तलाश की जा रही है। लेकिन ये खौफ सिर्फ बहराइच में ही नहीं है। पीलीभीत से लेकर बरेली और आगरा से लेकर हरियाणा के रेवाड़ी तक एक ही डर, एक ही तरह की दहशत है।
बहराइच से शुरू हुआ आदमखोरों का आतंक यूपी के कई जिलों की चौहद्दी पार कर हरियाणा और हिमाचल तक पसर चुका है। बहराइच में जहां भेड़ियों का आतंक है तो पीलीभीत में सियार खूंखार हो चुके हैं। एक ही गांव के 7 लोग सियारों के हमले में जख्मी हो गए। इनमें से 3 साल की मासूम से लेकर 60 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं। हम गए टैला ने ते जब झकाड़न में से लिख रही अच्छा ते जाके मैं लोग काट लो एकदम लिपट गई आए कहे। किसने काट लिया? दुनिया ने। कई लोगों के जिस्म पर सियार के दांतों और नाखूनों के गहरे जख्म हैं। सभी का इलाज किया जा रहा है। वन विभाग की टीमों ने गांव में डेरा डाल रखा है, लेकिन सियार का अता पता नहीं। ऐसा ही हाल अमरोहा का भी है। हाथ में लाठी डंडे लेकर पुलिस और गांव वाले उस तेंदुए की तलाश में गश्त कर रहे हैं जिसने एक ही दिन में कई मवेशियों को मार गिराया। अमरोहा के डिडोली गांव में गाय और बकरियां तेंदुए की शिकार बन गई। इस दौरान एक महिला ने तेंदुआ देखा तो बेहोश हो गई, जिसके बाद से ही इलाके में दहशत है। गांव वाले गुट बनाकर खेतों में जा रहे हैं। रात होते ही घरों में दुबकना मजबूरी बन चुकी है, लेकिन आगरा में तो दिन में ही तेंदुआ दिखने से दहशत है। आगरा में एक पहाड़ी पर तेंदुआ दिखा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि ये वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं हो रही, लेकिन गांव के लोगों में दहशत फैल गई है। छोटे बच्चों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है। पुलिस की टीम गांव में डेरा डाले हुए है। बताया जा रहा है वन विभाग द्वारा कि ये 2 शावक हैं जो कि पहाड़ी के उस पार कई सालों से रह रहे हैं। पूर्व में कभी भी गांव में आकर उन्होंने कोई भी घटना नहीं की है, फिर भी एहतियातन सिविल पुलिस और वन विभाग की टीम गांव में एक्टिव है। 2022 में भी इसी गांव के पास तेंदुआ दिखा था। फॉरेस्ट विभाग की टीम 5 दिन तक गांव में डेरा डाले रही, लेकिन तेंदुआ तब भी हाथ नहीं आया था। आगे आगे मादा तेंदुआ और पीछे पीछे 4 शावक। तस्वीरें हिमाचल के मंडी की हैं, जिन्हें फॉरेस्ट रेंज की टीम ने कैमरे में कैद किया। ये सभी जंगल से सड़क की तरफ आ रहे थे। टीम की नजर इन पर पड़ी तो इन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी रोक दी। गाड़ी की तेज लाइट को देखकर पहले मादा तेंदुआ और उसके शावक थोड़ा घबराए और फिर आगे बढ़ गए। ये इलाका जोगिंदरनगर रेंज के तहत आता है। जिन जानवरों को जंगल में रहकर जीव जंतुओं का शिकार करके पेट भरना चाहिए, वो अब जंगल से बाहर निकलकर इंसानों को अपना निवाला बना रहे हैं। सवाल ये है कि जंगलों में रहने वाले जानवर क्यों आखिरकार इंसानी जान के दुश्मन बन गए हैं? इसका गुनाहगार क्या सिर्फ जंगली जानवर ही है? बहराइच तो नया मुद्दा है, लेकिन ये भी सच है कि पहाड़ी राज्यों के साथ ही यूपी के तराई वाले इलाकों में आदमखोर जानवरों के हमले लगातार बढ़े हैं। कभी गुजरात की सड़कों पर मगरमच्छ घूमता दिखता है तो कभी तेंदुआ गाजियाबाद के कोर्ट में घुस जाता है। ऋषिकेश में अजगर घूमते दिख जाते हैं तो कई जगह हाथी हाईवे पर डेरा जमा लेते हैं। सवाल ये है कि इसकी वजह क्या है? जवाब ऐसे समझिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 30 सालों के दौरान लाखों हेक्टेयर जंगल साफ हो गए। भारत ने 1990 से 2000 के बीच अपने 3,84,000 हेक्टेयर में फैले जंगलों को खो दिया। 2015 से 2020 के बीच देश में 6,68,400 हेक्टेयर में फैले वन क्षेत्र को काट दिया गया। जंगलों के पास गांव और शहरों में अंधाधुंध विकास और तेजी से फैलते कंक्रीट के जंगल ने जंगली जानवरों को बुरी तरह प्रभावित किया है। शहर जंगलों तक फैल रहे हैं और जानवरों के रहने की जगह कम होती जा रही है। यही वजह है कि जानवरों में इंसान का खौफ खत्म हो चुका है। शहरों और महानगरों के घरों तक जंगल की दस्तक के लिए कहीं न कहीं हम सब भी जिम्मेदार हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.